भगवत गीता के अध्याय 8वां श्रीमद् भगवत गीता का पार्ट 8 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवत गीता का अध्याय 8वां पार्ट 8। इस प्रकार भगवान के वचन को न समझकर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। अधिदेव नाम से अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अन्य समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्मिक नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो दिव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। हरणमय पुरुष अधिदेव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ है हूँ। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही समरता रहता है, स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पे कहा गया है कि 8वें अध्याय में मृत्यु के समय आप प्रभु का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, गीता के भगवत गीता के अध्याय पढ़ें तो वो स्वरूप जो है वो साक्षात मेरे में लीन हो जाता है। मैंने अपने इंट्रोड्यूस में भी कहा है कि मृत्यु सत्य नहीं, जीवन सत्य है। इसमें कुछ भी शस्य नहीं। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसकी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रिय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनाद सबके नेता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अवदा से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को सिमरण करता है
वह भक्ति रूप पुरुष अंत काल में ही भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को ओकार नाम से कहते हैं आसक्त रस यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, संभ इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को वशियों में हटाकर तथा मन को हृदय से स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा से स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे हरिओम, ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ 8वें अध्याय में ओम का वर्णन है। ओम अक्षर, हरिओम नमो नारायण का अक्षर, ओम जप करने का अक्षर। आपके मस्तक में जो भी कुछ पीड़ाएं हैं वो आप करके देखिए, आपकी वो पीड़ाएं निकल जाएगी। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अंतिम ये चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहजी प्राप्त हो जाता हूँ। हे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछा संसार से आना पड़े ऐसे, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालांतीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के श्लोक काल करके अविद्य वाले होने से अत्यंत है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकी युग तक अवधि वाला है और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वालों को जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अविद्यता वाला होने से ब्रह्म लोक को भी अनंत जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले, इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक स्थित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्ति से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गत कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ,
जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद परमात्मा में यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त होने से योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देता है और उनका अभिमानी और है, और उत्तरायण में 6 महीनों का अभिमानी देता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना में परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवात्मा का क्रम के लिए गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में दुमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और क्षीणाय के 6 महीनों का अभिमानी देता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवात्मा द्वारा क्रम ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग से अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। 8वें अध्याय के अंदर जहाँ पे सनातन का अक्षर बहुत दिए गए हैं। हम सनातन प्रेमी हैं। हमारा आदि जो धर्म वो सनातन है, लाखों वर्ष पहले का यह सनातन धर्म है। सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फैलता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समित व बुद्धि रूप योग के युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रह को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान दुखों के करने में ही पुण्य फल कहा है, उस सब की निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। सनातन प्रेमी जो हैं वो ये कथा सुने और मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपका करने से, बेल आइकन दबाने से मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं YouTube के माध्यम द्वारा आपको ये गीता का 8वां अध्याय सुना रहा था, जहाँ पर सनातन प्रेमी ही जो कहते हैं, सनातन प्रेमी ये कथा सुने और सबको सुनाए, विश्व को सुनाए। आज विश्व में भी गीता का ज्ञान होता है, गीता की कथाएं होती है, गीता का ज्ञान सुनते हैं। आप उसको और बढ़ाएं, लोगों को सुनाएं। कर्म योग और संन्यास क्या है वो आप उसको, इस गीता को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पूरी जानकारी एक एक अक्षर की मिल जाएगी। मेरा ये 8वां अध्याय सरल भाषा में, सीधा और सनातन सरल भाषा में, ये मेरे गीता के 8वें अध्याय का यहाँ पे समापन हुआ। मैं दूसरी बार ही कहता हूँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे प्रोत्साहन दें। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। यहाँ गीता का 8वां अध्याय
समाप्त हुआ।